प्रभावितों से मिलने पहुंची नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर, जो प्रभावितों के घर घर जाकर उनके हाल जाने और प्रभावितों के साथ उनकी लड़ाई लड़ने की बात कही गई। वहीं मेघा पाटकर ने बताया कि नर्मदा घाटी के लोगों को डुबाना शासन की साजिश थी। मोदी का जन्मदिन वहां मनाना तय था, इसीलिए मोदी का जन्मदिन नर्मदा घाटी का मरण दिन साबित हुआ। वहीं ओमकारेश्वर में गेट नहीं खोले क्योंकि शिवराज सिंह का कार्यक्रम था। प्रभावितों को आज तक शासन ने कोई राहत नहीं दी, जिससे आज भी लोग बेघर भूखे रहने को मजबूर बने हुए हैं। धर्मपुरी नगर में वार्ड क्रमांक 11, 10, 8, 7, कुछ 14-15 के भी सैकड़ों मकान और दुकान भी डूब चुके हैं। और जो धर्मपुरी के साथ हुआ है वो एक बहुत बड़ी साजिश भरा अन्याय है। धर्मपुरी नगर के 1387 मकान और दुकानों का जब भू अर्जन हुआ है और सालों पहले, तब उनका पुनर्वास का हक था। तो प्लॉट्स तो दे दिए, लेकिन कुछ लोग प्लॉट भी देने से वंचित रह गए हैं। और जिनको प्लॉट दिए तो 2017 में तो हमारे आंदोलन ने बहुत संघर्ष किया। 4 मई को हमने वल्लभ भवन घेरा, तब जाकर बहुत सारे निर्णय आए। उसमें 5,80,000 घर के लिए अनुदान का निर्णय आया, लेकिन कईयों को यहाँ 5,80,000 नहीं मिले हैं, तो गरीबों ने घर नहीं बांध पाए हैं। और किसी को प्लॉट दिया तो खूज नदी के किनारे, जो तो डूबना ही था। आज वहाँ का केवल भीलट बाबा नहीं, ऐसे मछुआरों के घर, ऐसे कब्रिस्तान सब में डूब आई है। और जिनके छोटे दुकान भी डूब गए हैं, वो सब लोगों को भी दुकान के बदले दुकान के लिए प्लॉट नहीं मिला है। तो आज मछुआरों की आजीविका तो जारी है। ये एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन कईयों के घर ध्वस्त करना, बेघर करना, आजीविका खत्म करना, बेरोजगार करना, बहुत बड़ा नुकसान करना, ये सब किस कारण से हुआ है? जैसा मैंने कहा कि इन्होंने धर्मपुरी को डूब के बाहर किया, तो पूरे सरदार सरोवर के क्षेत्र में इन्होंने बैक वाटर लेवल्स बदलने का खेल किया, जो अवैध था, क्योंकि केंद्रीय जल आयोग ने ही वो लेवल लगाए थे और उनका ही अधिकार था लगाने का। इन्होंने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा एक अलग कमेटी 2008 में बनाई। 2010 में हर गांव का लेवल 3-3 मीटर तक नीचे किया। तो आज यहाँ धर्मपुरी का भी लेवल जो 148 मीटर बताया था, वो उन्होंने नीचे करके यहाँ के भी लोगों को डूब के बाहर किया। और ये जो खेल किया इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट में इनको शपथ पत्र दाखिल करना था, जो उन्होंने 2009 से उनके एनुअल रिपोर्ट में बताना शुरू किया कि पुनर्वास पूरा हुआ है, 0 बैलेंस है। हम लोगों ने कहा कि ये गलत है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया और इनकी आज पोल खोल हुई है। इन्होंने बांध स्तर के ऊपर जो मैक्सिमम वाटर लेवल होता है वो भी खत्म कर दिया। तो ये सब अन्याय है, अत्याचार है। अभी इसके डूब के बाद भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। एक एसडीएम केवल विजिट करके चले गए। अब एसडीएम की जिम्मेदारी क्या है? कहीं भी आपदा होती है तो पंचनामा बनाना, जिसमें नुकसान का पूरा ब्यौरा ही नहीं, नुकसान की कीमत लगाना, और केवल घर के मालिक के नहीं, तो जो गांव के मान्यवर 5 पंच बनेंगे उनके हस्ताक्षर और सहमति लेना, कुछ अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर सहमति लेना। कलेक्टर धार बाकी तो कई गांव में आके गए, संवाद किया हमारे साथ, हम मानते हैं, लेकिन धर्मपुरी क्यों नहीं आए, ये हमारा सवाल है। और धर्मपुरी में पंचनामा शुरू नहीं है। धर्मपुरी में केवल भोजन थोड़ा सा दे रहे हैं 2 बार, पर क्या बच्चों को बीच में भी भूख नहीं लगती है? तो 50 किलो गेहूं भी सब वार्डों में नहीं दिया है, और तो और निवास की व्यवस्था नहीं की है। आज नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब यहाँ मदद कर रहे हैं लोगों को, तो कुछ लोगों का बचा है, लेकिन आज भी उनको जो सरकार के राहत लेने का अधिकार है वो नहीं मिला है। और सरकार ने नुकसान की भरपाई देनी चाहिए। कुछ मवेशी गुजर गए हैं तो उसकी भरपाई देनी चाहिए। दुकान का सामान ध्वस्त हुआ है तो उसकी भरपाई देनी चाहिए। मकान ध्वस्त हुआ है उसकी भरपाई देनी चाहिए। और पुनर्वास के जो लाभ देना बाकी है वो सब पूरा करना चाहिए। तब तक सरदार सरोवर की लेवल जो अवैध रूप से इन्होंने अंतिम स्तर तक ले गई, वो नीचे 122 मीटर तक रखना, ये हमारी मांग है। और सुप्रीम कोर्ट का 2019 का आदेश है कि पुनर्वास पूरा हुआ है कि नहीं, ये देखकर ही चारों मुख्यमंत्री मिलकर जल स्तर तय करें। पुनर्वास में जहाँ पर डूब क्षेत्र के लोगों को बसाया गया था, वहाँ पर भी कुछ नदी का पानी आया था, वहाँ के लोग भी डूबे थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
नहीं, ये तो इन्होंने जो पुल बने हैं, जैसे धारी जिले के कड़माड़ कुक्षी तहसील में कड़माड़ में जो पुल बना वो भी डूब गया, तो कई सारे रास्ते डूब गए हैं। मतलब इन्होंने कोई वैज्ञानिकता और तकनीकी विशेष जान ये इसका उपयोग नहीं किया। इन्होंने पूरे बांधों में हर जलाशय से छोड़ते हुए पानी जब आता है, जो बिल्कुल संभव है, जलवायु परिवर्तन दुनिया को डुबा रहा है, दुनिया में सूखा बाढ़ का चक्र है, समुंदर को अंदर ला रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है। लेकिन इनका कार्य था, काम था, कर्तव्य था, उन्होंने नहीं किया और गेट भी नहीं खोले। गुजरात के सरदार सरोवर के गेट क्यों नहीं खोले भाई 16 तारीख को, जबकि गांव डूबना चालू हुआ दोपहर को, 17 तारीख को सुबह 3 बजे तक इन्होंने गेट नहीं खोले। हमको झूठ जवाब मिला किसी अधिकारी से 16 की शाम को कि गुजरात ने कबूल किया है वो गेट खोलने वाले हैं। क्यों नहीं किए? क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन वहाँ मनाने का तय था और इसीलिए मोदी जी का जन्मदिन नर्मदा घाटी का मरण दिन साबित हुआ। वही बात ओंकारेश्वर में हुई है कि गेट नहीं खोले क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम था, आदि गुरु की मूर्ति, वो भी रो रहा होगा। आज ऐसे पुतले खड़े करना सरदार पटेल का हो कि बिरसा मुंडा और टंट्या भील का हो, इससे जीवन नहीं बचता है। ये प्रकृति पर निर्भर समुदायों का जीवन इस प्रकार से खत्म करना बड़ा अपराध है। हम लड़ेंगे। सरकार ने तत्काल पंचनामे करना चाहिए धर्मपुरी के हर परिवार का जो प्रभावित हुआ है। सरकार ने तत्काल सभी नुकसान भरपाई देनी चाहिए। सरकार ने पुनर्वास जो बाकी है वो पूरा देना चाहिए। पुराने